नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अर्का bought 2 cages of birds. Cage 1 contains 5 parrots. आपके पास अर्का ने 2 केज खरीद लिए हैं। एक पहले वाला जो केज है उसमें 5 पैरट और 1 आउल, एक उल्लू है, और केज 2 में उसके पास केवल 6 पैरट्स हैं। वो कह रहा वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक द बोथ केजेस। अर्का ने क्या किया कि वो केजेस को लॉक करना भूल गए। और वो क्या कह रहा है, 2 birds फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। 2 birds केज 1 से केज 2 में चले गए, एंड देन 2 birds फ्लू बैक, और 2 birds केज 2 से केज 1 में आ गए। अब हमें तो नहीं पता क्या हुआ है, 2 यहां से यहां चले गए, 2 यहां से यहां चले गए। देन अज्यूम दैट ऑल बर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग, मतलब सभी के फ्लाइंग के इक्वल चांसेस है, ये हमें मान लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew from cage 2 to cage 1, then find the probability that owl is in the still cage। मतलब सारा कुछ होने के बाद आउल अभी भी केज 1 में है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो हम यहां मान लेते हैं, देखिए 2 इवेंट्स हम मान रहे हैं। लेट E1 denotes the event that, अब यहां आप समझो तो क्या क्या केस हो सकते हैं कि जब 2 बर्ड्स यहां से यहां जा रहे हैं तो हो सकता है वो वर्ड बर्ड्स क्या हो भाई, हो सकता है वो 1 पैरट और 1 आउल हो, और हो सकता है यही वापस आ जाए, 1 पैरट एंड 1 आउल। मतलब एक पैरट और एक आउल गए और हो सकता है यही वापस आ जाए। तो यहां पे हमने इवेंट मान लिया, लेट इवेंट डिनोट्स द इवेंट दैट 1 पैरट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1। हमने ये मान लिया कि ये केज 1 से ये फ्लू हुए। एक E2 इवेंट और मानेंगे, देखिए एक पैरट और एक आउल के साथ हो सकता है कि एक पैरट और एक आउल ही गए हों, बट जब वापस आने की बारी हो ना तो वहां से 2 पैरट आ गए, मतलब आउल वापस आया ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पैरट और एक आउल गया है और आ गए यहां से 2 पैरट, आउल वापस आया ही नहीं, तो हम ये इवेंट मान लेते हैं। या फिर एक और केस इसमें हो सकता है यहां से यहां 2 पैरट चले गए, क्योंकि यहां पैरट भी तो हैं, 2 पैरट चले गए हों और वापस भी क्या है 2 पैरट ही आ गए। ये 3 केसेस इसमें हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस यहां पे नहीं बनेगा। अब हम यहां पे E2 मान लेते हैं। E2 डिनोट्स द इवेंट दैट 2 पैरट फ्लू फ्रॉम द केज 1। 2 पैरट फ्लू फ्रॉम केज 1। आप जरा चेक करिए। और ए इवेंट मान लेते हैं, ए डिनोट्स द इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट आउल इज इन द केज 1, कि आउल जो है अभी भी केज 1 में ही है, ये हमने ई इवेंट मान लिया। पहले तो ना आप क्लास 11 कॉम्बिनेशन का एक पार्ट समझें। मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, NCR तरीके से कर सकते हो। और मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पे n बॉल है, वापस यहां पे r बॉल है, तो यहां से यहां n r बॉल आपको ट्रांसफर करनी है, तो वो कितने तरीके से कर सकते हो, यहां से r वापस ट्रांसफर करनी है, और यहां पर है p बॉल्स, और यहां से आपको वापस q बॉल्स ट्रांसफर करनी है, तो वो NCR इंटू PCQ तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब इसके एक कॉम्बिनेशन के लिए इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि n में से r NCR तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस इवेंट ए के टोटल केसेस हम निकाल लेते हैं, टोटल नंबर
ऑफ केसेस, वो हम निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो सकता है, दो केसेस को फैलाकर दो बर्ड्स को फ्लाई होने के क्या क्या केस हो सकते हैं। पहले वाला, वन पैरट और वन आउल। अब जरा समझेंगे कि यहां पे है वन पैरट और वन आउल कितने तरीके से जा सकते हैं। 5 पैरट हैं, उनमें से एक पैरट आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो 5C1 मल्टीप्लाई। और एक आउल है, उसमें से एक आउल कितने तरीके से कर सकते हो, 1C1 तरीके से। और वापस आने की बात करें तो वन पैरट और वन आउल आपका वापस आ सकते हैं। दैट विल बी, यहां पे कितने हो जाएंगे, जब यहां पे एक पैरट आ जाएगा तो यहां पे 7 पैरट हो गए और एक आउल हो गया। और एक पैरट और एक आउल कितने तरीके से वापस आ सकते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां हो गए 7 पैरट और 1 आउल। इनमें से एक पैरट कैसे चूज कर सकते हो, 7 में से 7C1, और यहां पे एक आउल एक में से 1C1 तरीके से, प्लस ये वाला केस हो गया। इस वाले को देखिए, 2 पैरट जा रहे हैं तो 5 में से 2 पैरट आप कैसे चुन सकते हो, 5C2। एंड यहां पे कितने हो गए, अब 8 पैरट, 8 में से 2 पैरट कैसे आ सकते हैं, 8C2 तरीके से, प्लस यहां पे 1 पैरट और 1 आउल जा रहा है। यानी देखिए 1 पैरट कैसे चूज कर सकते हो, 5C1, 1 आउल चूज कर सकते हो 1C1 तरीके से। वापस आ रहे हैं 2 पैरट, यहां पे हो गए 7 पैरट 1 आउल। अब 7 में से 2 पैरट वापस कैसे आ सकते हैं, 7C2 तरीके से। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास आ गए हैं जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए। तो यहां पे 5C1 हमारे पास होता है 5, 1C1 1 होता है, 7C1 होता है 7। 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, प्लस 5 इंटू, और ये हो गया आपका दैट इज 7C2 को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 35, प्लस 40 इंटू 7 इज 280, प्लस यहां पे हो गया 30 इंटू 1 इज 210। तो यहां पे कैंसिल कर लेते हैं, दैट इज ये हो गया हमारे पास 105। ऐड कर देते हैं 105, 280, 35, 5 और 5 10, 8 3 11 और 1 2, यहां पे आ गया 4, यानी 420 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केस 1 में अभी भी आउल प्रेजेंट हो। तो आप देखिए आपके पास 3 केसेस बन रहे थे, उनमें केवल 2 ही केस ऐसे हैं जिनमें आपका आउल यहां पे रह सकता है। जरा समझो, 1 पैरट गया 1 आउल गया, और यहां से 1 पैरट 1 आउल वापस आ गया, तो यहां पे आउल प्रेजेंट रह सकता है। 2 पैरट गए 2 पैरट वापस आ गए तो भी यहां पे आउल रह सकता है, क्योंकि आउल तो गया ही नहीं है। 1 पैरट 1 आउल चला गया और आउल वापस आया ही नहीं, तो इस वाले केस में आपका यहां पे पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर ये वाला केस होता है ना तो आउल प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 1 आउल इन केज 1। अगर आप इसको ये आपका PA, और वो PA का मतलब क्या है, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझ सकते हो, मैं इनको कुछ नाम देता हूं। 1 पैरट और 1 आउल अगर इधर जा रहा है तो इसको हमने नाम दिया है आपका E1 इवेंट। सो दिस इज E1 एंड दिस इज आल्सो E1। और आपका केज 1 में आपका क्या प्रेजेंट हो, केज 1 में आपका, और ये भी E1 है, E2 क्या है, डिनोट दैट 2 पैरट फ्लू फ्रॉम द केज 2, ये हमारा इवेंट E2 है। जाना, जाना इज E2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि
वन आउल वहां पे प्रेजेंट, मतलब आप समझो वन आउल कब प्रेजेंट होगा, जब आपका E1 और A हो रहे होंगे, E1 और A हो रहे होंगे तब प्रेजेंट होगा। मतलब P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस, या फिर देखो ये E2 होगा तब भी केस हो सकता है, P E2 इंटरसेक्शन A, हमने इसको कुछ नाम ही नहीं दिया है आपका, दैट इज ये वाला केस यहां पे, दिस इज, तो E1 और A होंगे तो ये दो केसेस में हो सकता है। E1 और A एक साथ होंगे तो वन प्रेजेंट होगा, E2 और A एक साथ होंगे तो आपका प्रेजेंट होगा। अब वो कुछ और अलग केस बनेगा कि वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, उसको कुछ B या C मानेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हो सकता है। ये तो पार्ट समझने के लिए। अब इसमें फेवरेबल केस कैसे निकालोगे, जरा समझो, फेवरेबल केस कैसे निकलेंगे इस वाले केस के लिए। इन दो में ही यहां पे वन आउट प्रेजेंट है, इन दो पार्ट्स में ही प्रेजेंट है, तो केवल ये दोनों का निकाल लो आप। कैसे, वन पैरेट वन आउल कैसे जा सकता है यहां से, वो जा सकता है 5C1, 5 में से एक पैरेट 5C1 और एक में से एक आउल 1C1, यहां से वापस आना है, यहां पे हो गए 7 पैरेट 1 आउल, आउल को वापस आना पड़ेगा, 7 पैरेट्स में से एक पैरेट आप चूज कर सकते हो 7C1 और एक आउल में से चूज कर सकते हो 1C1 तरीके से, प्लस 2 पैरेट जा रहे हैं तो 5C2 और 2 पैरेट ही वापस आ रहे हैं यहां से, तो अब यहां पे कितने हो गए, 8 पैरेट हो गए, 8 में से 2 कैसे आ सकते हैं, 8C2 तरीके से, और नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिए हैं 420, टोटल केसेस क्या है 420 है हमारे पास। अब जरा आप समझिए 5C1 इंटू 7C1 हमने अभी इसको कैलकुलेट किया था, वही वैल्यू यूज कर लेते हैं, दैट इज 35, इसको भी हमने अभी कैलकुलेट किया है, वही वैल्यू मैं यूज कर लेता हूं, दैट इज 280, और यहां पे आ गया 420, यानी यहां पे आप ऐड कर लीजिए 315 ओवर 420, और आप इसे कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, और भी ये कैंसिल हो सकता है आपका 3 से, और भी ये कैंसिल हो सकता है आपका 7 से, यानी 3/4, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई, 3/4 आ गई है। इसमें एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टिपिकल है। अब के दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, when two birds flew from cage 1 to cage 2, सही है, and two birds flew back from cage 2 to cage 1, वही केस है, दो यहां से गए दो यहां से चले गए, एंड द आउल इज सीन इन द केज 1, ये देखा जा चुका है कि आउल प्रेजेंट है आपका वहां पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन पैरट एंड वन आउल फ्लू फ्रॉम द केज 1 टू केज 2, ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, कि मतलब ये तो देखा जा चुका है कि आपका जो आउल है वो प्रेजेंट है, मतलब ए वाला ए इवेंट तो हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि वन पैरट और क्या कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन पैरट एंड वन आउल, वन पैरट और वन आउल आपका यहां पे फ्लू हुआ हो, मतलब E1, तो P(E1/A) हमारे पास किसके इक्वल होता है, P(E1/A) हमारे पास इक्वल होता है P(E1 इंटू PA/E1, P(E2 इंटू P(E1 इंटू PA/E1 प्लस P(E2 इंटू PA/E2। अब जरा थोड़ा ना इसको ध्यान से समझेंगे कि मैं केस बताना चाह रहा हूं आपको, यहां पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने, PA/E1 किसके इक्वल होता है, वो होता है PA इंटरसेक्शन E1 अपॉन में PE1, इसको मैं इधर ले आऊं तो PE1 इंटू PA/E1 को आप लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन E1, इसको आप लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन E1, इसको लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन E1, इसको लिख सकते हो PA इंटरसेक्शन E2, और आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, PA इंटरसेक्शन E1 PA इंटरसेक्शन E2, इसकी हमने वैल्यू अभी निकाली है, दैट इज 315 ओवर 420,
तो ये तो हमारा नीचे वाला पार्ट तो हम अभी कैलकुलेट किए हैं, दैट इज 315 ओवर 420। ऊपर है पी ए इंटरसेक्शन E1। देखो केस क्या था, पी ए इंटरसेक्शन E1 का मतलब है ए और E1 आपके एक साथ हो रहे हो, मतलब पहले वाला पार्ट दैट इज ये वाला पार्ट है, E1 और ए एक साथ हो रहे हो, मतलब ये वाला केस आपको निकालना है। तो यहां पे आप निकाल सकते हो, दैट इज आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, यहां पे हमें करना है इसको, ओके ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन E1 ये मुझे निकालना है। तो टोटल केसेस, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 निकाल रहा हूं। टोटल केसेस तो मेरे पास 420 ही है। ए इंटरसेक्शन ए और E1 दोनों एक साथ हो, मतलब देखो 1 पैरेट और 1 आउल यहां से जा रहा है, वो कितने तरीके से जा सकता है, 5C1 1C1, और यहां से ए होने का मतलब है वापस भी इतना ही आना चाहिए आपका, ये है आपका दैट इज यहां पे, तो यहां पे हो गए अब 7 और यहां पे हो गया 1, तो 7C1 इंटू 1C1। कुल मिला के बात ये है, ये जो पार्ट हमने निकाला ना पहले वाला, आप चाहो तो 420 को यहां ऐसा भी तो लिख सकते हो, अपॉन 420 प्लस अपॉन 420, तो ये मिल गया पी E1 इंटरसेक्शन ए और ये मिल गया पी E2 इंटरसेक्शन ए। हमने एक बार ही 420 लिख दिया दोनों का सम करके, तो आप इसे एक बार लिख लो या दो बार लिख लो, तो ये आ गया आपका 35 ओवर 420। 420 से 420 कैंसिल हो गया, 35 ओवर 315, और इसको ना आप कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जरा चेक करिए, 7 से आपका 5 टाइम, 5 से 9 टाइम्स, यानी 1/9। तो ये ना थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था, क्योंकि यहां कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल इन्होंने इस क्वेश्चन में किया है। अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है तो इसको दोबारा देखें, एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करके देखें, तो आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का बेसिक आपको माइंड में होना चाहिए, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप यहां पे ये 3 केसेस माइंड में थोड़ा फ्लो करें तो आपको समझ में आएगा कि E1 और E2 क्या है हमारा। तो यहां पे ये आपको समझना है कि E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब है ए और E1 दोनों एक साथ हो। ए होने का मतलब है कि आउल वहां दिखना चाहिए, E1 होने का मतलब है कि 1 पैरेट और 1 आउल ही इधर जाएगा, तो वो केवल 2 केसेस में हो रहा है। यहां पे आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।